नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एनजीएस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए इसमें लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से उसमें क्विक में रिवीजन कराया गया, आप लोग को बताया गया, क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। और आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 70 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं स्काडा का। बाकी क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का एलिमेंट्स कौन सा है? तो देखिए आपका ग्राफिकल डिस्प्ले नहीं होता है, एलआर भी नहीं होता है, ट्रेंड्स भी नहीं होता है, टैग जो होता है देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट है। देखिए स्काडा का जो एलिमेंट्स होता है, स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन होता है। स्काडा का जो खोज किया गया था वो 1960 में डेवलप किया गया था स्काडा को। और इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का आया था। फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1960 में फर्स्ट जनरेशन मोनोलिथिक था, मोनोलिथिक, ठीक है, MONOLITIC, मोनोलिथिक। इसके बाद सेकंड जनरेशन जो था, सेकंड जनरेशन आपका 1970 में सेकंड जनरेशन ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पे बेस्ड था। इसके बाद थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन जो था वो 1980 में, ये आपका जो है नेटवर्क पर बेस्ड था, इसमें वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया गया। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो था वो आपका अराउंड 2000 के अराउंड में आया था, 2000 के अराउंड में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसके कंपोनेंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं देखिए फील्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फील्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे आपका सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गए, ये सभी आपके फील्ड में जो मतलब डिवाइसेस लगे होते हैं उसको हम लोग स्काडा के फील्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। HMI होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। फील्ड कंट्रोल होते हैं, फील्ड कंट्रोल में RTU, PLC ये सभी आपके फील्ड कंट्रोल होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी होते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो डाटा होता है, बस होता है, प्रोटोकॉल होते हैं, इन सभी का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका लास्ट में है कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसमें, और आपका एक डाटा बस होता है या फिर जिसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं, ठीक है, ये सभी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में द हार्ट ऑफ स्काडा सिस्टम, स्काडा सिस्टम का हार्ट कौन सा होता है? देखिए CPU नहीं होता है। CPU जो होता है ये आपका कंप्यूटर का हार्ट होता है। PLC भी नहीं होता है, रिले भी नहीं होता है, रिले तो अब यूज ही नहीं होता है। रिले की जगह पे और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट आ गए हैं तो यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट आउटपुट होता है, इनपुट आउटपुट यूज किया जाता है, स्काडा का हार्ट होता है, इनपुट आउटपुट टास्क होता है। मतलब बिना इनपुट आउटपुट टास्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं स्काडा में, ठीक है। स्काडा में इसमें देखिए इनपुट आउटपुट टास्क में जो रैक होता है, रैक से एक ऐसे रैक होता है जिसमें ढेर सारे मतलब कि इनपुट के लिए आउटपुट के लिए टर्मिनल कनेक्टर होते हैं, यहाँ से ऐसे रहता है। तो इसी में हम कनेक्ट करके सप्लाई देते हैं, फिर इसके बाद इसमें प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो उसको हम लोग रैक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हार्ट है इसका स्काडा का इनपुट आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में द टास्क ऑफ अलार्म इज, अलार्म का टास्क क्या होता है? तो देखिए इसमें क्लाइंट और सर्वर जो होता है वो दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, बोथ A एंड B, बोथ A एंड B होता है। मतलब कि क्लाइंट क्या होता है, जिसे जो लोग यूज करते हैं सिस्टम को या अलार्म को यूज करते हैं उसको क्लाइंट बोलते हैं। जैसे हम लोग हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए जैसे आप सिंपल वे में अगर समझिए तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे एक यहाँ पर ये आपका सर्वर होता है, ठीक है, ये सर्वर रूम होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका ऐसे ये सभी क्लाइंट होते हैं, चारों तरफ क्लाइंट लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, क्लाइंट 1 होता है, क्लाइंट 2 होता है, क्लाइंट 3 होता है, क्लाइंट 4 होता है, और भी जितने मतलब। तो क्लाइंट की जगह पे ये अलार्म होता है, यहाँ पर अलार्म होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे अलार्म, इसके बाद क्लाइंट 1 से अलार्म लगेगा, क्लाइंट 2 से अलार्म लगेगा, क्लाइंट 3 से अलार्म लगेगा। ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी सर्वर रूम में कमांड आएगा, कमांड फिर ये क्लाइंट क्यों देगा, क्लाइंट क्या होगा यहाँ पे अलार्म रहेगा, तो उसको ट्रिप करा के मतलब सिग्नल को हम बंद कराएंगे। जो भी फॉल्ट आती है तो फॉल्ट आने की कंडीशन में अलार्म का होता है ये। तो इसमें जो टास्क होता है देखिए कि टास्क ऑफ अलार्म जो होता है क्लाइंट होते हैं, सर्वर होते हैं, बोथ A एंड B जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच मोड DNP3 कैन बी यूज। जो DNP होता है देखिए DNP का फुल फॉर्म जो होता है तो इसमें कौन सा मतलब यूज होता है, तो इसमें देखिए जब आपका पोल्ड रिपोर्टेड बाई एक्सट्रैक्शन जो होता है, ये पोल्ड रिपोर्टेड बाई एक्सेप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका ये करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इसमें DNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। DNP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। DCS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। DNP का फुल जो DNP जो था, DNP का यूज जो है डिस्कवर किया गया था 1990 में किया गया था। इसको GE हैरिस ने किया था। इसके पहले क्वेश्चन ये डिस्कशन हो चुका है।
और देखिए डीएनपी का इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या होता है, देखिए ये ओपन कंट्रोल होता है, ओपन प्रोटोकॉल होता है। ये लॉन्ग टर्म में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको यूज करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इज ए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जो होता है कैसा होता है, देखिए प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर डीसीएस पूछता है आपसे, डीसीएस पूछता है तो डीसीएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, और ये प्रोसेस ओरिएंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। अगर आपसे सिंपल स्काडा पूछ ले, अगर आपसे सिंपल स्काडा पूछ ले तो स्काडा जो होता है देखिए आपका डाटा एक्वाजिशन ओरिएंटेशन होता है। और आपसे अगर स्काडा की प्रोग्रामिंग पूछ ले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है। देखिए डीसीएस जो होता है प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है, स्काडा जो होता है वो डाटा इक्वाइजेशन ओरिएंटेशन होता है, और स्काडा जो प्रोग्रामिंग होता है, स्काडा प्रोग्रामिंग जो होता है वो आपका कैसा होता है, स्काडा प्रोग्रामिंग जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वाइजेशन सिस्टम इज ए। तो सुपरवाइजरी जो स्काडा होता है, स्काडा कैसा होता है, देखिए डाटा इक्वाइजेशन ओरिएंटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल इन क्लियर स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है प्रिंसिपल कौन सी होती है, तो देखिए आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट स्काडा जो है प्रोग्रामिंग की जाती है कैसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, द डाटा इन रेड इज डिवाइडेड इनटू। जो डाटा होती है देखिए उसमें किसमें डिवाइडेड होते हैं, तो स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर कि जो डाटा आपके मतलब होते हैं रेड में, मतलब डाटा होते हैं वो स्ट्रिप में डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे मतलब स्ट्रिप का मतलब क्या है, देखिए इसे पैरेलल में मतलब ऐसे ऐसे रख के बनाते हैं हम, मतलब ये जैसे आपका इसमें डाटा लेयर हो गया, ये नेटवर्क लेयर हो गया, मतलब ऐसे कुछ रहते हैं ऐसे ना। तो यहाँ पर ऐसे मतलब डिवाइडेड होते हैं, तो इसको हम लोग स्ट्रिप बोलते हैं। तो स्ट्रिप में से मतलब पत्ती के रूप में ऐसे कंटिन्यूस मतलब ऐड होते हैं के रखे रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं। देखिए रैड के बारे में आप सिंपल में थोड़ा सा सुन लीजिए। रैड का जो फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। रैड का यूज हम जो करते हैं वो स्टोरेज मतलब कि डाटा स्टोरेज कैपेसिटी को और परफॉर्मेंस को रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम रैड का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रैड को जो हम पैरेलल में ऐड करके हम यूज करते हैं, तो डिस्क को हम क्या करते हैं पैरेलल में ऐड करके। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके मतलब कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, रैड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, तो पैरेलली में यूज करके हम बनाते हैं, तो ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें रैड आता है, तो रैड जो है कुल इसमें देखिए रैड 0, रैड 1, रैड 2, रैड 3 ऐसे करके होते हैं, तो कुल टोटल 7 होते हैं रैड। तो इसमें देखिए जो आपके पूछा जाता है कि रैड 0 को क्या बोलते हैं, रैड 2 को क्या बोलते हैं, रैड 3 को क्या बोलते हैं, रैड 4 को क्या बोलते हैं, रैड 5 ऐसे रैड 6, तो टोटल 7 होते हैं। तो जैसे ठीक है आप सिंपल एक मतलब लिख लीजिए अगर कहीं लिखना हो तो। रैड 0 जो होता है देखिए रैड 0 को हम लोग स्ट्रिपिंग बोलते हैं, रैड 0 को स्ट्रिपिंग बोलते हैं। रैड 1 जो होता है रैड 1 को मिररिंग बोलते हैं, मिररिंग, ठीक है। रैड 2 जो होता है देखिए रैड 2 को क्या बोलते हैं हम, मेमोरी स्टेबल या स्टाइल मेमोरी स्टाइल इररिंग करेक्टिंग कोड बोलते हैं, या फिर मतलब रैड जो 2 होता है उसको सिंपल वे में बोल देते हैं इररिंग करेक्टिंग कोड बोलते हैं, मतलब कि एरर को करेक्ट करने वाला होता है जिसमें, तो रेड 2 को हम बोलते हैं। इसके बाद रेड 3 जो होता है देखिए रेड 3 को हम क्या बोलते हैं, तो रेड 3 जो होता है आपके रेड 3 होता है, रेड 3 को हम क्या बोलते हैं देखिए बिट इंटरलिप्ड पेरिटी बोलते हैं, बिट इंटरलिप्ड पेरिटी बोलते हैं, या तो फिर इसको बाइट लेवल स्ट्रिपिंग बोलते हैं। इसके बाद आपका रेड 4 आता है, तो रेड 4 में जो होता है इसको ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग बोलते हैं, रेड 4 को ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग बोलते हैं। रेड 5 को ब्लॉक इंटरलिप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी बोलते हैं, ब्लॉक इंटरलिप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी बोलते हैं। इसके बाद आपका रेड 6 आता है, तो रेड 6 जो होता है आपका रेड 6 होता है, रेड 6 क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिपिंग विथ डबल पेरिटी बोलते हैं, मतलब कि ये डुप्लीकेट सिग्नल को जाने से रोकता है, और सबसे सिक्योर जो होता है आपका रेड 6 होता है। ये हो गया आपका। देखिए अब इसके बाद देखिए इसमें आता है जैसे कि पूछता है आपसे कि कौन से रेड में कितने डिस्क होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जैसे आपका रेड 0 हो गया, ठीक है, रेड 0 और रेड 1 में, रेड 0 रेड 1 में 2 डिस्क होते हैं, और इसके बाद आपका क्या हो रेड 2 रेड 3 रेड 4 और आपका रेड 5 में 3 डिस्क होते हैं। इसके बाद आपका रेड 6 जो है, रेड 6 जो है इसमें 4 डिस्क होते हैं। ये सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। कहीं आपसे पूछा जाता है कि रेड 2 में कितने डिस्क होते हैं, रेड 1 में कितने डिस्क होते हैं, रेड 1 को क्या बोलते हैं, रेड 0 क्या बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि रेड 1 और रेड 0 को क्या बोलते हैं, तो रेड 0 को देखिए आपको स्ट्रिपिंग बोलते हैं यहाँ पर, और रेड 1 जो होता है उसको मिररिंग बोलते हैं, और रेड 2 जो होता है उसको एरर करेक्टिंग कोड बोलते हैं, मतलब एरर को ये करेक्ट करता है, एरर करेक्टिंग कोड होता है रेड 2, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और रेड 5 जो होता है देखिए रेड 5 को क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर रेड 5 जो होता है वो सेंट्रलाइजेशन
नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए 44 है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्वाइजेशन का एग्जाम्पल जो है देखिए वो का पावर डिलक्स स्टूडियो है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए इमर्सन डेल्टा वी होता है, योकोगोवा सेंटम होता है, इसके बाद हनीवेल प्लांट स्केप होता है। तो यह ऑल ऑफ द एबव जो है आपका डीसीएस का एग्जाम्पल है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस होता है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे दिया है कि विच लेवल ऑफ रेड इज यूज्ड फॉर सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क। सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क के लिए कौन सा रेड यूज होता है? रेड 5 जो होता है देखिए आपका सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। रेड 5 को और क्या हम बोलते हैं, क्या है देखिए, तो रेड 5 को जो हम बोलते हैं ब्लॉक इंटरलिव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी बोलते हैं। ब्लॉक इंटरलिव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क के लिए रेड 5 का यूज करते हैं। रेड 5 में नंबर ऑफ डिस्क जो होते हैं वो 3 डिस्क होते हैं, इतना याद रखिएगा। रेड 3 जो होता है देखिए, रेड 3 में नंबर ऑफ डिस्क कितने होते हैं? तो रेड 3 में नंबर ऑफ डिस्क जो है 3 होते हैं। इसके बाद आपका रेड 4 जो होता है, रेड 4 में नंबर ऑफ डिस्क कितने होते हैं? 3 होते हैं। रेड 0 और रेड 1 में 2 डिस्क होते हैं। रेड 2, रेड 3, रेड 4 और रेड 5 में 3 डिस्क होते हैं। और रेड जो आपका 6 होता है उसमें 4 डिस्क होते हैं। ठीक है, रेड 3 को क्या बोलते हैं? देखिए रेड 3 को जो बोलते हैं बिट इंटरलिव्ड पेरिटी बोलते हैं या बाइट लेवल स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है, हाउ मेनी डिस्क डज रेड 2। रेड 2 में कितने डिस्क होते हैं? देखिए आपको बताया था कि रेड 2, 3, 4, 5 में 3 डिस्क होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है देखिए वो करेक्ट है कि रेड जो 3 होता है इसमें 3 डिस्क होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इज नोन एज स्ट्रिपिंग। क्वेश्चन नंबर 48 में है, डैश करके देखिए इज आल्सो नोन एज स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग के लिए कौन सा होता है? तो आपको बताया था देखिए जो रेड 0 होता है उसको हम लोग स्ट्रिपिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। रेड 4 को क्या बोलते हैं? देखिए रेड 4 को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग बोलते हैं। रेड 5 जो होता है, रेड 5 को हम क्या बोलते हैं? देखिए तो रेड 5 जो होता है आपका ब्लॉक इंटरलिव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी बोलते हैं। इसका यूज करते हैं, रेड 5 का यूज करते हैं। अभी पीछे हम पढ़े हैं सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। तो आप हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है स्ट्रिपिंग के लिए कौन सा होता है? तो रेड 0 जो होता है आपका स्ट्रिपिंग के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में द रेड 4 कंसिस्ट ऑफ डिस्क। जो रेड 4 होता है, रेड 4 में कितने डिस्क होते हैं? तो रेड 4 में 3 डिस्क होते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। इज आल्सो नोन एज मिररिंग। मिररिंग किसको बोलते हैं? देखिए आपको बताया था कि जो रेड 1 होता है, रेड 1 को हम मिररिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। रेड 0 को स्ट्रिपिंग बोलते हैं, रेड 2 को मिररिंग बोलते हैं, रेड 5 को क्या बोलते हैं? रेड 5 को ब्लॉक इंटरलिव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी बोलते हैं। और रेड 5 जो है यूज कहाँ करते हैं? तो रेड 5 का यूज करते हैं सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पॉइंट को। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में व्हाट आर द फीचर ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्वाइजिशन का फीचर क्या है? देखिए टैग एंड डाटा लॉग्ड होता है, अलार्म होता है, रिपोर्ट होता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट है आपका। कि सुपरवाइजरी कंट्रोल में क्या फीचर होते हैं? देखिए वो टैग भी करता है, डाटा को लॉग भी करता है, रिपोर्ट भी करता है, अलार्म भी मतलब बजाता है। अगर कोई फॉल्ट आ गया तो अलार्म ट्रिप कर देता है, तो अलार्म बजने लगती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में डैश करके इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजिशन सिस्टम। सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्वाइजिशन का सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। देखिए ये आपका एग्जांपल है। ऑयल, गैस एंड न्यूक्लियर प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी में यूज होता है। वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए जो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन मतलब इस जगह पर यूज होता है। इसका डाटा यहाँ पर चारों ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का बेनिफिट क्या है? देखिए सेव मनी, सेव टाइम, सेव एनर्जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सेव मनी मतलब कि आपको ज़्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 वर्कर, 1 वर्कर से पूरे प्लांट को सुपरविजन कर सकते हैं। टाइम बचत होती है। अगर आप पूरे प्लांट में एक बार घूम के इन्वेस्टिगेशन करेंगे या निरीक्षण करेंगे, उसका सुपरविजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एनर्जी क्या है, आप अगर जाएंगे नहीं तो थकेंगे नहीं, तो आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। आराम से बैठे रहेंगे, मस्त से अपना देखते रहेंगे, पूरे सुपरविजन करते रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए सेकंड ऑप्शन में इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रॉफिट होती है उसको इंक्रीज होती है। आपकी प्रोडक्टिविटी जो भी इंक्रीज होती है। एक्सपेंशन कैपेबिलिटी होती है, देखिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए टाइम उसी क्वेश्चन में वेस्ट करिए। आप कोशिश करिए, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नेवर वेस्ट टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व कम्प्लीटली। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो एक क्वेश्चन पर आप टाइम वेस्ट ना करिए। कोशिश करिए कि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए
और ये नहीं कि भैया मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे नहीं है भाई, एटीट्यूड हमारा वीडियो हो रहा है, नहीं आपको करना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्किप करिए। देखिए 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आपको मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके लिए हार्ड होते हैं, तो उसको स्किप करना। क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी मतलब जानना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन पर कभी टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए द मास्टर टर्मिनल यूनिट इन स्काडा सिस्टम कैन बी, तो मास्टर टर्मिनल जो होता है देखिए वेब सर्वर, रियल टाइम डिसीजन मेकर होता है आपका स्काडा सिस्टम जो होता है, एमटीयू जो होता है। इसके बाद एनालाइज डाटा लॉगर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, इज वन टाइप ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होता है ह्यूमन मशीन कौन सा है, तो देखिए इसमें यहाँ पर मोनोक्रोम या कलर्ड, और इसके बाद आपका स्क्रीन विद कीबोर्ड या टच स्क्रीन पे, दोनों पे आपका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है देखिए वो करेक्ट है। HMI क्या होता है, देखिए HMI जो होता है ये आपके मतलब कि ह्यूमेंस होते हैं, इनसे फील्ड डिवाइसेज जो होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनसे इंटरेक्शन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, या तो फिर मतलब कि पूरा विजिबिलिटी देखने के लिए हम HMI का यूज़ करते हैं। HMI एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, PLC हो गया, ये सब क्या है, ये आपके मतलब कि आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये एक मतलब कि डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 3 जो है बोथ A एंड B करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए ह्यूमन मशीन इंटरफेस इन्फॉर्मेशन लाइक, जो HMI होता है देखिए कौन सा इन्फॉर्मेशन को देता है, तो ये देखिए आपके टेम्परेचर जो होते हैं, टेम्परेचर को, प्रेशर को, इसके बाद रनिंग टाइम को, मटेरियल काउंट को, तो स्टेप, इसके बाद द प्रोसेस स्टेप, इन सभी को जो है RTU आपका HMI जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है देखिए यहाँ पर वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए ह्यूमन मशीन इंटरफेस कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल वेरियस लोकेशन सच एज, तो जो आपका देखिए HMI होता है ये आपके कौन सा, तो इंजन असेंबली, व्हीकल असेंबली, मशीन शॉप्स, पेंट शॉप, इन सभी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। टाइम उसी क्वेश्चन पर वेस्ट किया जाएगा जो आपको मतलब लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो सिंपली आप सभी लोग जानते हैं। देखिए व्हाट आर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज फॉर इंटरफेसिंग बिटवीन ह्यूमन मशीन इंटरफेस एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसके लिए देखिए आपका जो मॉड बस होता है, अर्थनेट होता है, तो यहाँ पर अर्थनेट जो होता है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थनेट भी यूज करते हैं, RS 232 यूज करते हैं, मॉड बस यूज करते हैं, प्रोफी बस यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यूज करते हैं यहाँ पर कंट्रोलिंग करने के लिए, मतलब ह्यूमन मशीन से इंटरफेस करने के लिए हम यूज करते हैं सभी को। क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में रिमोट टेलीमेट्री यूनिट कंटेंट्स, जो RTU होता है आपका, RTU जो होता है इसमें RTU में कौन से, मतलब कि रिमोट टेलीमेट्री यूनिट को हम लोग RTU को बोलते हैं। इसका RTU का फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट या टेलीमेट्री यूनिट होता है। तो इसमें देखिए पावर सप्लाई भी होता है, सोलर एरे भी होता है, और आपका ट्रांसीवर्स भी होते हैं, और एंटीना भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो यहाँ पर वो करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द IED सपोर्ट्स, IED जो होता है देखिए IED क्या होता है, तो IED देखिए आपका एक मतलब कि इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। IED का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये देखिए आपके जो इलेक्ट्रिक जो होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन फंक्शन को ये परफॉर्म कराता है। तो यहाँ पर IED का मतलब होता है क्या, इसको ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, और यूज कहाँ करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन होते हैं उनके फंक्शन को ये परफॉर्म कराता है। देखिए सपोर्ट किसको करता है, तो ये आपका कसेंट ऑपरेशन को, अनलोकलाइज्ड रिपोर्ट बाई एक्सेप्शन ऑपरेशन को, इसके बाद पोल्ड रिपोर्ट बाई एक्सेप्शन ऑपरेशन को, पोल्ड स्टैटिक ऑपरेशन को, इन सभी ऑपरेशन को ये सपोर्ट करता है IED जो होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में हाउ मेनी डज RS 485 कैन बी यूज्ड। RS 485 जो होता है, देखिए RS 485 में देखिए इसमें 2 वे जो होता है वो यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब बात आती है कि भाई RS 485 होता क्या है। देखिए आपका RS जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है। एक आपका मतलब जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आपका था एक FCC था, तो फेडरल कम्युनिकेशन आपका सिस्टम जो था, कंट्रोल जो था वो यूज़ करते हैं। तो इसमें ऐसे देखिए आपका RS जो होता है, RS का मतलब रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि इसमें भी देखिए आपके होते हैं। तो इसको आल्सो नोन एज, जो आपका RS होता है, इसको हम लोग RS को हम लोग और क्या बोलते हैं, देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं ICP बोलते हैं, ICP बोलते हैं। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, देखिए RS जो होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन कोई। RS जो है देखिए RS को क्या हम लोग और बोलते हैं, तो RS को हम और बोलते हैं देखिए
ए बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं TIA। TIA का मतलब होता है देखिए टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है। और EIA होता है, तो EIA का फुल फॉर्म जो होता है देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है। मतलब कि जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ये इन सभी का एक एसोसिएशन होता है। जैसे आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है ना, तो उसमें भी आपका IE रूल होता है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। मतलब कि TIA RS होता है, RS ये सभी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो बोला है कितने सपोर्ट करते हैं, तो ये 2 years का सपोर्ट करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डाटा जो है मतलब डाटा सेंड करने के लिए, मतलब डाटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 2 ये होते हैं, मतलब डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि TIA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है। EIA जो होता है, EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए PCN है, क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ PCN। PCN का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए PCN का जो फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्क होता है, प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्क होता है। नेटवर्क का जो है इसमें होता क्या, देखिए जो नेटवर्क की मतलब ये कंपोज करता है रियल टाइम में जो इंडस्ट्री में मतलब कि कंट्रोलिंग होती है, सिस्टम होती है, मैनेज करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। देखिए नाम से ही लग रहा है प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्क होता है। मतलब कि रियल टाइम में जो डाटा होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो PCN जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। PCN का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्क होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इंडस्ट्री में जो रियल टाइम में डाटा होते हैं या सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इंडस्ट्री में, देखिए तो इंडस्ट्री में कंपोनेंट होते हैं जो आपके PLC हो गया, आपका HMI हो गया, आपका RTU हो गया, MTU हो गया, ये सभी इक्विपमेंट हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 63 है। द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम कैटेगराइज इनटू। जो फंक्शन होता है कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, तो इसमें देखिए जो स्काडा होता है, स्काडा सिस्टम का फंक्शन जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है देखिए हम लोग देखते हैं। द सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन परफॉर्म इन सब स्टेशन। तो सुपरवाइजरी जो स्काडा होता है वो सब स्टेशन पर परफॉर्म क्या करता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको जानते हैं। देखिए ऑटोमेशन सिस्टम में, बस लोड लैचिंग में, इसके बाद आपका बस फॉल्ट प्रोटेक्शन में, बस वोल्टेज कंट्रोल में। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट है। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में द इंड यूजर लोड कंट्रोल इज वन ऑफ द स्काडा फंक्शन इज डैट इम्प्लीमेंट फंक्शन। तो इसमें देखिए जो स्काडा सिस्टम है लोड सेंटर पे, स्काडा सिस्टम क्या है, तो देखिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग में, ऑटोमेटिक बिलिंग जनरेशन में, रिमोट लोड कंट्रोल में, इन सभी में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए तो SSD का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले जानिए SSD होता क्या है। तो देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। तो सॉलिड स्टेट डिस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट है। अभी आपको बताता हूँ, देखिए SSD होता क्या है। अभी हमारे एक दोस्त है वर्मा जी, उनका लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब हो गया था और बहुत स्लो चलता था। तो वर्मा जी ने बोला कि मौर्य जी हमारा लैपटॉप जो है वो मतलब बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा सा देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो हम बोले ठीक है भैया आते हैं देखते हैं। तो हम लोग गए, तो फिर शॉप पर ले गए उसको दिखाने के लिए। तो उसने बोला यार लैपटॉप कैसे चलाते हैं भाई, इतना स्लो चलता है, तो इसमें एक SSD लगवा दो। तो हमने उससे पूछा भैया SSD होता क्या है, तो उसने बोला कि सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। इससे मतलब कि जो आपकी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो एकदम मतलब पानी की तरह चलने लगेगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए बहुत स्पीड, जो मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें SSD यूज़ करते हैं। तो मैंने पूछा भैया कि भाई कंपनी मतलब कि ये सब कंपनी तो लगा के देना चाहिए था ना। तो बोला कंपनी कमाएगी कैसे भाई, हम लोग काहे के लिए बैठे हैं। सही बात कर रहा था भैया। तो SSD का मतलब कि मेन काम क्या होता है, देखिए SSD का मेन काम होता है, ये आपका फ्लैश बेस्ड मेमोरी होती है जो मच फास्टर होती है, बहुत फास्टर होती है हार्ड डिस्क के कंपेयर में। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो स्लोअर होती हैं, लेकिन जो SSD होती हैं ये बहुत फास्ट होती हैं। आप अगर अपने कंप्यूटर में लगा देंगे तो मतलब समझ लीजिए एकदम धुआं धुआं आपका कंप्यूटर चलने लगेगा। ठीक है, और आपके मतलब कि अगर स्पीड को बूस्टअप करना है तो आप SSD जो है लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सिंपल कंप्यूटर में भी लगा के देख सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर जो है स्लो चल रहा होगा तो लगा के आप लोग देखिएगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली आता है, लगभग 1500 1800 या 2000 रुपये तक आता है, इसका रेंज है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमको SSD के बारे में नहीं पता है भैया, देखिए क्योंकि हम भी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, सब पढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए, इन क्लियर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम परफॉर्म, जो देखिए आपका क्लियर जो स्काडा होता है इसमें कौन सा होता है, देखिए पॉइंट हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स होते हैं। सब वही है, क्लियर स्काडा करके आपको कंफ्यूज कर रहा है बस, कुछ नहीं, बाकी सब वही सेम चीज़ है स्काडा का। देखिए इवेंट्स जनरल रिकॉर्ड करता है, सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, अलार्म समरी को रिकॉर्ड करता है, जितने भी मतलब कुछ भी आपके प्लांट में कुछ भी मतलब हो, XYZ समझ लीजिए कुछ भी हो, उन सभी को रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस करता है मतलब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें 68 है। देखिए, द प्रोटोकॉल्स इन सुपरवाइजरी कंट्रोल इन डाटा एक्विजिशन सिस्टम आर। तो इसमें देखिए मॉडबस, RTU, प्रोफीबस, आपका कोनीटेल और RP 570, ये सभी आपके स्काडा सिस्टम के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो चारों मतलब हैं इसमें। देखिए, तो इसमें मॉडबस जो होता है, प्रोटोकॉल्स इन सुपरवाइज स्काडा सिस्टम प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, तो प्रोटोकॉल क्या है, देखिए एक कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब जैसे IP एड्रेस होता है, आपका वाईफाई होता है, ऐसे आपके सिस्टम में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से होते हैं, देखिए स्काडा में, तो आपका मॉडबस, RTU, प्रोफीबस, कोनीटेल, RP 570, ये सभी आपके होते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इज एन एडवांटेज ऑफ DNP प्रोटोकॉल। DNP प्रोटोकॉल की पहले ही क्वेश्चन को हम बताए थे आपको, DNP जो है क्या होता है, DNP के फुल फॉर्म क्या होता है, DNP यूज कहाँ करते हैं। तो DNP देखिए जो है इसमें, देखिए कौन सा हम यूज करते हैं, तो इसमें देखिए ओपन प्रोटोकॉल, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड जो है वो करेक्ट है कि DNP 3 का एडवांटेज क्या है, देखिए ये ओपन प्रोटोकॉल की तरह यूज कर सकते हैं और प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो आपके बेनिफिट्स होते हैं उसको यूज कराता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में, द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब DNP जो होता है, DNP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल, सपोर्ट्स आर्किटेक्चर, कौन सा सपोर्ट करता है, तो देखिए ये जो DNP होता है ये सपोर्ट करता है ICP और IP को, ICP IP को। अब ICP और IP होता क्या है, तो देखिए ICP जो होता है, ICP नहीं, ICP ये धारा और नहीं होता भैया, देखिए TCP होता है, TCP होता है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IC का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो DCS होता है आपका, DNP होता है, DNP सपोर्ट करता है आपके TCP और IP को। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IC का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ठीक है दोस्तों, और आप लोग को देखिए स्काडा का थियरी चाहिए या सॉरी स्काडा नहीं, माइक्रो कंट्रोलर का थियरी चाहिए या माइक्रो कंट्रोलर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो आपके यूथ बुक में दिया गया है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ पर आप लोग को उसी हिसाब से कराएंगे, जैसा आप लोग कमेंट रहेगा उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप लोग देखिए थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी देखिए PDF बनाने में, क्वेश्चन को डिसाइड करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग अच्छे से बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका जो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय